बहुत ही एक सुंदर अवसर मैं आज देख रहा हूं कि हमारा जो मेडिकल एजुकेशन का विभाग है वो निरंतर बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये बात ठीक है कि हमने 2015 में एक टारगेट अपने सामने रखा था कि हमारे डॉक्टर्स की संख्या हरियाणा में बहुत कम है और इन डॉक्टर्स की संख्या यदि बढ़ानी है तो स्वाभाविक है मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। कुछ अन्य प्रांतों का अध्ययन किया, बड़ी मात्रा में मेडिकल कॉलेजेस खास करके कर्नाटक में आबादी के हिसाब से, जिलों के हिसाब से सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज, चाहे वो सरकारी हो अथवा प्राइवेट हो, ये हमको देखने को मिले। उस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते, मन ने उत्तर दिया कि हाँ बना सकते हैं। तो हमने घोषणा कर दी कि हरियाणा में आने वाले समय में हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज 12 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं। एक जिले में हमारा अपना मेडिकल कॉलेज तो नहीं, लेकिन एम्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो 22वां एम्स देश का, वो प्रधानमंत्री जी ने अभी रेवाड़ी जिले में उसका शिलान्यास किया है। 9 अन्य जिलों में हमारे अपने मेडिकल कॉलेजेस वो प्रक्रियाधीन आ गए हैं। कहीं निर्माण शुरू हो गया है, कहीं शिलान्यास हो गया है, कहीं जमीन को चिन्हित करके उसको ले लिया गया है। 3 अभी कॉलेज ऐसे हैं जमीन ले ली गई है और वहाँ शिलान्यास अभी संभव हुआ तो आचार संहिता लगने से पहले, और नहीं तो उसके तुरंत बाद ये शिलान्यास भी हो जाएंगे और आने वाले 2030 तक हर एक जिले का कोई ना कोई एक मेडिकल कॉलेज और वो क्रियान्वयन हो जाएगा, उसका उसमें एडमिशन प्रारंभ हो जाएंगे। अभी 2014 में जब हमने सत्ता संभाली उस समय 750 MBBS के एडमिशन होते थे, जितने भी मेडिकल कॉलेज शायद 5 या 6 चलते थे, जो आज उसका 3 गुना 2100 सीटों पर अब एडमिशन होता है। 2150 सीटों पर इस वर्ष का जो एडमिशन हो रहा है। और 2030 में जब सभी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन हो जाएंगे तो 750 से 5 गुना यानी 3600 के लगभग ऐसी MBBS के स्टूडेंट्स का एडमिशन उस समय होगा। और जो 3600 होगा, हमें हर साल यदि 2000 डॉक्टर पढ़ लिख करके हरियाणा में भी काम करने लग जाए तो हमें आज की आवश्यकता लगभग 28,000 डॉक्टर्स की है। उस समय तक हो सकता है ये आवश्यकता 35,000 40,000 डॉक्टर की भी हो सकती है। ऑन एवरेज अगर एक डॉक्टर 20 से 25 साल भी काम करे तो 2000 डॉक्टर के हिसाब से 40,000 डॉक्टर्स हमारे अपने हरियाणा में जो डॉक्टर बनते हैं उनसे हरियाणा का गांव-गांव तक की चिकित्सा ये हमारे काबू में होगी। हर गांव-गांव में 6,500 गांव हैं, हर गांव में 1, बड़े गांव में 2, बाकी शहरों में और ज़्यादा, जहाँ बड़े हॉस्पिटल में उससे थोड़ा ज़्यादा, मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर्स होंगे। तो ऐसे सब डॉक्टर्स के द्वारा हम हर अपने इस ग्रामीण क्षेत्र का है क्या, यानी प्रदेश का हर नागरिक जिस भी प्रकार की सुविधाएं हम स्वास्थ्य विभाग में दे सकते हैं, वो स्वास्थ्य विभाग की सुविधाएं देने के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अभी संजय जी ने जैसे ध्यान कराया कि देश में आयुष्मान भारत की जो योजना चली, प्रधानमंत्री जी ने चलाई, वो पहले BPL परिवारों की थी। BPL परिवार यानी देश भर के अंदर जिनकी इनकम साल में 1,20,000 रुपए तक सीमित है, महीने की 10,000 रुपए तक सीमित है, उनके लिए वो फ्री 5 लाख रुपए का बीमा, जीवन बीमा योजना बनाई प्रधानमंत्री जी ने। हेल्थ की बीमा, जीवन बीमा नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस। तो इस हेल्थ इंश्योरेंस का 5 लाख रुपए तक का कवर उनको दिया गया। हमें विचार आया कि ये संख्या बहुत कम है हरियाणा में, हमने उस सीमा को बढ़ा करके तुरंत 1,80,000 कर दिया, जो
15 लाख परिवारों तक का कवर केंद्रीय योजना से था, हमारा वो बढ़ करके 29 लाख परिवार तक हो गया। बाद में विचार आया कि इसको और बढ़ाया जाए, तो पिछले वर्ष हमने उसको 3 लाख रुपए की इनकम तक एक मामूली 1500 रुपए का प्रीमियम लेकर के साल का उसको बढ़ाया, तो उसमें 7 लाख परिवार और जुड़ गए, वो 36 लाख परिवार हो गए। फिर भी डिमांड आई लोगों की कि थोड़ा पैसा और बढ़ा दीजिए, चाहे प्रीमियम बढ़ा करके सबको कवर करें। डिमांड तो सबकी नहीं थी, 6 लाख तक थी, फिर 10 लाख तक आई। इस बजट को बनाते समय विचार किया कि बार बार 6 लाख 10 लाख इसको क्यों, जो प्रीमियम बनता है जो लेकर के कंसेशनल रेट पर हम क्यों नहीं सबको कवर कर लें। तो कल ही बजट में घोषणा हमने कर दी कि 6 लाख तक 3 से 6 4,000 रुपया और 6 से ऊपर 5,000 रुपया कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति प्रदेश का इस कवर में आना चाहता है तो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, ये हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट टू कवर ऑल द सिटीजन्स, ऑल द फैमिलीज ऑफ द स्टेट। 5,000 रुपया कोई ज्यादा नहीं होता है, रिस्क को हमने कवर करना है। मैं कई बार पूछता हूं कि बताइए इसका लाभ कौन कौन लेना चाहता है। कुछ लोग अनजाने में हाथ खड़ा कर देते हैं। मैंने कहा लाभ कब मिलेगा, पहले बीमार होना पड़ेगा, फिर इलाज कराना पड़ेगा, फिर लाभ मिलेगा। आप चाहते हो कि नहीं? नहीं, हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। हम 5,000 रुपये भर के रिस्क तो कवर कर लेंगे। रिस्क इसलिए कवर करना पड़ता है कि कहीं ऐसा हो गया तो खर्च बहुत ज्यादा होगा। अगर नहीं कुछ होता और 5,000 रुपये में अगर हमारा रिस्क कवर होता तो कोई नहीं, 5,000 रुपया साल का एक फीस दे देंगे। लोग समझते हैं इस बात को। मैं चाहता हूं किसी को आवश्यकता न पड़े, लेकिन फिर भी इस रिस्क को कवर करने के लिए 4,000 रुपया या 1,500 रुपया या 5,000 रुपया आज के युग में बड़ा नहीं है। जो कंपनीज भी इंश्योरेंस करती हैं वो भी एक इंडिविजुअल फैमिली का आज 12 से 15,000 रुपया उनका लगता है, और हमने उसको 5,000 में कवर किया है। तो इससे बड़ी सुविधा मुझे लगता है हेल्थ इंश्योरेंस के कवरेज में, और इससे ज़्यादा अभी नहीं बढ़ सकती। ये हेल्थ कवरेज इंश्योरेंस सबसे बड़ी है। तो मित्रों, जैसा आज बताया गया कि 2 जगह पर तो हमने, क्योंकि ये भी घोषणा की थी कि हर जिला केंद्र पर जो बड़े हॉस्पिटल हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट वार्ड ये ज़रूर होने चाहिए। बहुत कम हैं, कहीं 2-4 जगह 5 कमरे 4 कमरे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में प्राइवेट वार्ड की भी आज आवश्यकता लोगों को रहती है। लोगों के पास साधन हैं, पैसा है, खर्च करना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट वार्ड के नाते से सब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हैं। सरकारी में प्राइवेट वार्ड होना चाहिए। तो ऐसे 2 जगह प्राइवेट वार्ड, एक रोहतक पीजीआई में और दूसरा कल्पना चावला नहीं कुटेल में। कुटेल की जो अपनी यूनिवर्सिटी बन रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान जो विश्वविद्यालय है, वहाँ भी एक प्राइवेट वार्ड। तो ऐसे 2 जगह के प्राइवेट वार्ड का शिलान्यास किया गया है। और ऐसे ही कल्पना चावला ये जो अपना मेडिकल कॉलेज है, इसका 2nd फेज इसका आज शिलान्यास हुआ है ताकि और इसका विस्तार हो सके। और इसी प्रकार खानपुर मेडिकल कॉलेज का फेज 3 उसका भी आज शिलान्यास किया है। और सफीदों में नर्सिंग कॉलेज सफीदों का भी कुछ वर्ष पहले उसकी घोषणा की थी, आज उसका भी शिलान्यास किया है। तो ऐसे 5 बड़े प्रोजेक्ट हेल्थ केयर को लेकर के, मेडिकल एजुकेशन को लेकर के, जिसकी कुल कीमत 821 करोड़ रुपया है, इसका शिलान्यास किया गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के जो 5 प्रोजेक्ट जिसका यहाँ शिलान्यास किया गया है, ये उसको और आगे बढ़ाएगा। इस अवसर पर हमारे खास करके जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं यहाँ, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात जो और मेरी टिप्पणी में उसको अच्छे ढंग से कहना चाहूँगा कि हमने पानीपत में जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चलाया था, तो वर्ष उसमें भले ही 2016 आज 7 वर्ष हो गए हैं, लेकिन 7 वर्ष के बाद आज उसके परिणाम को जो देखने को मिल रहे हैं, बहुत से ऐसे कोर्सेज पढ़ाई के अंदर जिनके अंदर आज मैं देखता हूं कि गर्ल्स हैव आउटनंबर्ड बॉयज, यानी आज 50% से भी ज़्यादा आज लड़कियां बच्चियां ही उस पढ़ाई में बढ़ गई हैं। और मुझे लगता है कि रोहतक मेडिकल कॉलेज उसका एक उदाहरण है।
वहाँ जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं लड़कियाँ 55% हो गई है, 55%। तो वही आज दृश्य मैं यहाँ देख रहा हूँ। अब या तो जो मेरी बात है वो यहाँ लागू है, या फिर केवल उपस्थिति लड़कियों की ज़्यादा दिख रही है, लड़कों की कम दिख रही है। जो भी हो, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।